नमस्कार। डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इस व्याख्यान में मैं आपको ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य कारिका की छठी कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व की 5 कारिकाओं की व्याख्या क्रमशः करवा दी गई है। ये प्रमाण का प्रसंग चल रहा है। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाणों को माना गया है और उनके स्वरूप की व्याख्या पूर्व में कर दी गई है। 3 प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण हैं। देखिए कारिका। सामान्यतस्तु दृष्टा दतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात् तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षमाप्तागमात् सिद्धम। इसका अन्वय इस प्रकार से देखिए। सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात् तु अतीन्द्रियाणां प्रतीतिः तस्मात् अपि तु च असिद्धम परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। इसका अर्थ इस प्रकार से है। सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान। देखिए, जब पूर्व में अनुमान की बात की गई थी तो उसके 3 भेद थे और तीनों भेदों का नाम है पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट अनुमान। तो यहाँ पर यह कहा गया है सामान्यतो दृष्ट नामक अनुमान से। सामान्य तो दृष्टात अनुमानात। सामान्यतः है इस शब्द में सामान्य तो शब्द है और तसिल प्रत्यय है और तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के विकल्प में होता है। तो देखिए, सामान्यतः है अर्थात सामान्य से दृष्टात्म पंचमी विभक्ति है और अनुमानात् में भी पंचमी विभक्ति है। तो सामान्य तो दृष्ट नामक अनुमान से तू यानी तो अतीन्द्रियाणाम प्रतीति। अतीन्द्रिय अर्थात जो इंद्रियों से जिसकी प्रतीति नहीं की जा सके उसे कहा जा सकता है अतीन्द्रिय, अर्थात अप्रत्यक्ष विषयों की प्रतीति या सत्ता की सिद्धि हो जाती है। यानी कि सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रिय विषयाणाम प्रतीति, अतीन्द्रिय जो विषय होते हैं अर्थात जिनको इंद्रिय से प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा जा सकता, ऐसे विषयों की प्रतीति सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से हो जाती है। और तस्मात् अपितु च असिद्धम। तस्मात् अर्थात उससे भी, किससे? सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से। यदि असिद्धम, यदि कोई सिद्ध नहीं होता, यानी किसी की प्राप्ति सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से भी नहीं होती, परोक्षम आप्तागमात् सिद्धम। सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से भी यदि उसकी प्रतीति नहीं हो सकती उस विषय की, तो आगम अर्थात शब्द प्रमाण से उसको सिद्ध किया जाता है। आप्त आगमात् सिद्धम अर्थात शब्द प्रमाण से उसकी प्राप्ति होती है। तो देखिए, सामान्य सी प्रक्रिया है कि सबसे पहले किसी भी विषय की प्राप्ति या ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा होता है और जिससे प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा जिसका नहीं हो उसका अनुमान से होता है। और अनुमान में भी 3 प्रकार के यहाँ पर इन्होंने अनुमान बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। तो पूर्ववत और शेषवत की चर्चा न करते हुए इस कारिका में सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान की बात कही है और सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से उसकी प्राप्ति होती है जो कि इंद्रियों से परोक्ष है, अर्थात प्रत्यक्ष जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसकी सामान्यतः दृष्ट से होती है। और जिसकी प्राप्ति अनुमान से भी नहीं हो सकती, सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से भी नहीं हो सकती, उसकी प्राप्ति के लिए शब्द प्रमाण होता है। देखिए, इसको इस प्रकार से व्याख्या के रूप में समझेंगे। सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के बताए गए हैं।
पूर्वत, शेषवत और सामान्यतः दृष्ट। प्रत्यक्ष प्रमाण से इंद्रिय गोचर पदार्थों या विषयों का ज्ञान हो जाता है। जो साक्षात दिखाई देते हैं उनका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से हो जाता है। साथ ही पूर्वत अनुमान से भी अज्ञात प्रमेय को ज्ञात कर लिया जाता है, जो पूर्व में कभी इंद्रिय गोचर हो चुके होते हैं। किंतु ऐसे प्रमेयों का ज्ञान जो न तो वर्तमान में इंद्रियों के प्रत्यक्ष गोचर हैं और न भूतकाल में ही प्रत्यक्ष हो चुके हैं, वो शेषवत और सामान्यतः दृष्ट अनुमान नामक और आगम प्रमाण से उनकी प्राप्ति हो जाती है। यानी कि पूर्ववत जो अनुमान है, उस पूर्ववत अनुमान से ऐसे विषयों की प्राप्ति होती है जिनको हमने पूर्व में देख लिया हो, लेकिन अब उनका हम अनुमान करते हैं। लेकिन शेषवत और सामान्यतः दृष्ट नामक अनुमान से उनकी प्राप्ति होती है जिनका हमने कभी पूर्व में प्रत्यक्ष से जिन विषयों को नहीं देखा है, और शब्द से भी उनकी ही प्राप्ति होती है। सामान्यतः दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय अर्थात इंद्रियों के अप्रत्यक्ष प्रमेयों का ज्ञान होता है। यहाँ सामान्यतः दृष्ट के साथ शेषवत अनुमान का भी अध्याहार हो जाता है, यानी पूर्ववत अलग है और शेषवत अनुमान भी सामान्यतः दृष्ट अनुमान के साथ रहता है, क्योंकि इससे भी अतीन्द्रिय प्रमेयों का ज्ञान होता है। इन दोनों प्रकार के अनुमानों से प्रकृति एवं पुरुष आदि अतीन्द्रिय प्रमेयों की सत्ता की सिद्धि या प्रतीति हो जाती है, और जो स्वर्ग, कैवल्य आदि अतीन्द्रिय प्रमेय उक्त द्विविध अनुमान से भी ज्ञात नहीं हो पाते, उनका ज्ञान आगम प्रमाण से अर्थात शब्द प्रमाण से होता है। तो एक विशेष प्रकार का यहाँ पर भेद है कि प्रकृति और पुरुष की तो अनुमान से सत्ता को स्वीकार किया जा सकता है, और स्वर्ग और कैवल्य की सत्ता को या होने को शब्द प्रमाण से स्वीकार किया जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक त्रिविध प्रमाणों का प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द में से प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में इस कारिका में चर्चा नहीं है। शेषवत अनुमान का अध्याहार करना पड़ता है। साथ ही यहाँ सामान्यतः दृष्ट पद भी एक समस्त पद के रूप में प्रयुक्त न होकर तू पद द्वारा विभक्त होकर सामान्यतः है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सामान्य शब्द में तसिल प्रत्यय लगा करके सामान्यतः है, और दृष्टात इन दो पदों के रूप में प्रयुक्त है। तो कुछ टीकाकारों ने इसका एक अलग अर्थ और निकाला है, और वो अलग अर्थ देखिए क्या है कि सामान्य अर्थात दृष्टिगोचर विषयों का ज्ञान, दृष्टात अर्थात दृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। सामान्य यहाँ पर विषय के लिए ले लिया कि सामान्य विषयों का ज्ञान दृष्टात अर्थात दृष्ट प्रमाण से या प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है, और अतीन्द्रियाणाम अनुमानात, और अतीन्द्रिय जो है, जो इंद्रियों के अगोचर विषयों का ज्ञान है, वो अनुमान से हो जाता है, और अनुमान से भी अज्ञात परोक्ष विषय शब्द का प्रमाण से ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार की व्याख्या भी यहाँ पर अपेक्षित है कि तीनों प्रमाणों की बात यहाँ पर कही गई है कि जो सामान्य विषय है, जो दृष्टिगोचर है, उनका तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान हो जाता है, और जो अतीन्द्रिय है उनका अनुमान से हो जाता है, और जिसका अनुमान से भी प्राप्ति नहीं होती उसकी शब्द प्रमाण से प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से भी इसका अर्थ लिया जा सकता है। और पूर्व जो अर्थ है वो ये है कि, पुनः मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि सामान्यतः दृष्ट नामक प्रमाण अनुमान प्रमाण, और उसमें शेषवत का भी अध्याहार करते हुए उसकी प्रतीति वह इंद्रियों से जो प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता उस विषय की प्रतीति करवा देता है, और उससे भी जिसकी सिद्धि नहीं होती उसकी सिद्धि शब्द प्रमाण के द्वारा हो जाती है। धन्यवाद।